गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का टेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये अल्कोहल का टेस्ट। अल्कोहल का टेस्ट का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको केयरफुली देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज टेस्ट ऑफ अल्कोहल। टेस्ट ऑफ अल्कोहल। टेस्ट ऑफ अल्कोहल में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। पहला टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट से हम लोग OH ग्रुप प्रेजेंट है इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। तो ये सिंपल टेस्ट है। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग कुछ ड्रॉप्स अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल ले लिए, इसमें जो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ऐड कर देते हैं। इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ऐड करके सेक करते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल देते हैं, ऐड किए, उसके बाद इसको सेक करेंगे तो कुछ समय के बाद ये रेड वाइन कलर का बोलिए या रेड पिंक कलर का बोलिए, रेड कलर का कम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? आफ्टर सम टाइम forms रेड कलर कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। रेड कलर कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल कुछ 2-3 ड्रॉप्स ले लेंगे हम लोग, या 2-3 ml बोल सकते हैं। 2-3 ml ले लिए, इसमें कुछ ड्रॉप्स सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं। सेक करने के बाद कुछ समय के बाद, आफ्टर सेकिंग समटाइम्स, कुछ समय के बाद क्या होता है? आफ्टर सम टाइम्स फॉर्म रेड कलर कम्प्लेक्स। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल, ये तो कोई भी लैब टेक्नीशियन है वो बताएगा। लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, मेन ये चीज़ होता है। केमिस्ट्री में जैसे जाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है? अल्कोहल लिए हैं तो लिखिए अल्कोहल लिए, ROH ग्रुप अल्कोहल कहलाता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट देखिए, सीरियम का 4 वैलेंसी, अमोनियम आयन का 1 तो 2 हो गया, और 6 नाइट्रेट आयन माइनस बैलेंस है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट।
नाइट्रेट है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। जब इसको रिएक्शन कराते हैं, क्या किए हम लोग, टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें 2-3 ड्रॉप्स अल्कोहल डाल दिए। अल्कोहल डालने के बाद उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का कुछ ड्रॉप्स हम लोग डाल देते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का कुछ ड्रॉप्स डालने के बाद सेक करने के बाद क्या देखते हैं कि रेड कलर का कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका रिएक्शन जो होता है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल। अब ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ROH का होल 2। उसके बाद बनाता है सीरियम NO3 होल 4, सीरियम NO3 होल 4, ठीक है। यही पिंक, इसका नाम क्या है, एल्कॉक्सी सीरियम 4 कम्प्लेक्स प्लस ये निकाल देता है क्या चीज़, अमोनियम नाइट्रेट निकल जाएगा। अमोनियम यहाँ नहीं लिए, अमोनियम 4 यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 2 अमोनियम नाइट्रेट, 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका रेड कलर का, हम लोग जो लिए हैं रेड कलर कम्प्लेक्स, रेड कलर का कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसको बढ़िया समझिए कि हम लोग टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उसमें 2-3 ml 4 ml जो भी लेना है, बहुत कम मात्रा में मतलब लेना है, ले लिया अल्कोहल। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा लीजिएगा तो रिएजेंट लेबोरेटरी का मुफ्त का बर्बाद होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाल लिए 2-3 ml, उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दिए। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने के बाद उसको सेक करेंगे, टेस्ट ट्यूब को सेक करने के बाद आफ्टर सम टाइम्स फॉर्म्स रेड कलर कम्प्लेक्स। यही रेड कलर कम्प्लेक्स एल्कॉक्सी सीरियम 4 का कम्प्लेक्स बनाता है, जो कि रेड कलर का होता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये अल्कोहल ग्रुप है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट अल्कोहल का क्या चीज़, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट पढ़ते हैं, इसमें बहुत तरह का टेस्ट है, टेस्ट पढ़ लेते हैं पूरा आज अल्कोहल का ही। सेकेंड टेस्ट है सोडियम मेटल टेस्ट। सेकेंड टेस्ट है सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में कुछ नहीं करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, एक टेस्ट ट्यूब ले करके इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने के बाद एनहाइड्रस, इसमें स्पैचुला से, चम्मच से इसमें क्या डाल देते हैं हम लोग, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डालने के बाद इसको फिल्टर पेपर में छान लेंगे। फिल्टर पेपर में छान करके फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेट जो बना, हम इसमें क्या किए, इससे जो ये जो सॉल्यूशन बना है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, स्पैचुला से डाल रहे हैं, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डालने के बाद इसको
फिल्टर पेपर से हम लोग छान लेंगे। तो फिल्ट्रेट इसमें डाल देते हैं। फिल्ट्रेट क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। ये फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट डाल करके हम लोग लेंगे एक क्या चीज़, फिल्टर पेपर। उसमें सोडियम मेटल को थोड़ा चिपकाते हैं ताकि उसमें जो मॉइस्चर हो, तो सोडियम मेटल तुरंत मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो सोडियम मेटल से मॉइस्चर निकाल करके इसमें फिर इसमें सोडियम डाल देते हैं। ठीक है, सोडियम का टुकड़ा डाल दिए। तो सोडियम का टुकड़ा डालने के बाद देखेंगे ये फिल्ट्रेट से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलने लगता है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकला तो यही इफरवेसेंस जो निकला, इसी से हम लोग टेस्ट करते हैं क्या, ये जो इफरवेसेंस टेस्ट इसको कहते हैं। हाइड्रोजन गैस का इफरवेसेंस निकलेगा। तो इसमें रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन होता है कि इसमें जो अल्कोहल है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल है तो ये सोडियम मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा, RONA, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड बनाया। ये है आपका, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल है तो अल्कोहल, ये सोडियम मेटल हुआ। हम लोग फिल्टर पेपर से इसको ड्राई कर लिए हैं, डाले। तो ये इफरवेसेंस दो मोल लेते हैं तो ठीक रहेगा, H2 निकलेगा। तो ये H2 गैस का इफरवेसेंस निकलता है। तो जहाँ पर भी इफरवेसेंस टर्म लिखा रहेगा तो वहाँ समझ जाइए कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल का टेस्ट कर लेते हैं। इससे सबसे आसान तरीका है, क्या लिए, टेस्ट ट्यूब लिए। टेस्ट ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का स्पेचुला से कुछ डाले, इसको सेक कर लिए। सेक करके इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेट जो मिलेगा, फिल्ट्रेट में सोडियम को ड्राई करके डाल देते हैं। ये सोडियम क्या है, ड्राई फॉर्म में है। उसको फिल्टर पेपर से सुखा करके इसमें डाल देती, इफरवेसेंस निकलना शुरू हुआ। तो मेनली जो रिएक्शन लिखना मेन होता है। आप जो लिखेंगे ये रिएक्शन लिखे तो आपका हो गया कि केमिस्ट्री आप जान रहे हैं। ऐसे नहीं तो ये थ्योरी का कोई मीनिंग नहीं होता है केमिस्ट्री में। तो ये हो गया आपका सोडियम मेटल टेस्ट। इसी तरह ईस्टर टेस्ट होता है। थर्ड होता है ईस्टर टेस्ट। थर्ड हम लोग देखेंगे ईस्टर टेस्ट। ईस्टर टेस्ट, ईस्टर टेस्ट में कुछ नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। सब में टेस्ट ट्यूब टेस्ट है ये सब। एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं। जिससे उसमें सोडियम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डाले थे, इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डाल देते हैं। एसिटिक एसिड डालते हैं। उसके बाद कुछ फ्यू ड्रॉप्स कॉन्क H2SO4 भी डाल देते हैं। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स कॉन्क H2SO4 डाल देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा वार्म कर देते हैं। वार्म करने के बाद इसमें अप्रॉक्सीमेट 20 ml क्या करते हैं हम लोग, 20 ml हम लोग डाल देते हैं कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर का भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये कोल्ड वाटर डाल दिए। कोल्ड वाटर के बाद देखिएगा इसका जो रिएक्शन होता है, अल्कोहल प्लस ग्लेशियल
एसिड, ये कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में ये जो है ईस्टर का क्या देगा, ईस्टर का ये ईस्टर है, ईस्टर का फ्रूटिस्मेल देगा। क्या देगा, फ्रूटिस्मेल देगा, प्लस वाटर बाहर निकल जाता है। इसमें कुछ नहीं किए हम लोग, क्या किए, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाले, फ्यू ड्रॉप्स क्या डाल दिए, फ्यू ड्रॉप्स कॉन्क H2SO4 डाल दिए। ठीक है, तो कॉन्क H2SO4 डाल दिए, कॉन्क H2SO4 डाल दिए, तो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ तो कैसे समझेंगे, इसका क्या होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। तो फ्रूटी स्मेल से हम लोग पकड़ लेंगे कि इसमें क्या है, ये अल्कोहल है। इसमें हम लोग को रिएजेंट का क्या ज़रूरत पड़ा, अल्कोहल लिए, एसिड लिए, कॉन्क H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स लिए, तो ये ईस्टर का फ्रूटी स्मेल आ गया। इस तरह से हम लोग ईस्टर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी अल्कोहल का ही टेस्ट है। अब देखिए फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ते हैं एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। फोर्थ नंबर पढ़ते हैं हम लोग एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बताए थे, जान ही रहे होंगे, CH3COCl। एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड डाले। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाले, इसमें फिर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इसमें भी डालते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डाल करके इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं हम लोग, फिल्टर कर, ये तो थोड़ा जैसे डालिएगा टर्बिडिटी के रूप में निकलेगा, उसके बाद इसका फिल्ट्रेट निकालिएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेट निकाल लेंगे। तो फिल्ट्रेट फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब में ले लिए, दूसरा टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट ले करके ये फिल्ट्रेट है, ये हम लोग जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डालते हैं, इसमें से जो मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिल्ट्रेट डाले तो फिल्ट्रेट में फिर एसिटाइल क्लोराइड हम लोग डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एसिटाइल क्लोराइड जैसे डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा। ये फिल्ट्रेट में क्या होगा, अल्कोहल होगा, तभी ये टेस्ट देगा। तो फिल्ट्रेट में अल्कोहल है, तो अल्कोहल का बनाइए, अल्कोहल प्लस एसिटाइल क्लोराइड ये दे देगा आपको ईस्टर CH3COOR प्लस HCl। ठीक है, अब इससे आपको HCl गैस निकलना शुरू होगा। ठीक है, HCl का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCl का टेस्ट करने के लिए इसमें हम लोग अमोनियम, अब इससे जो निकलेगा HCl बाहर निकलना, HCl निकलना शुरू होगा। तो HCl जब निकलेगा इससे, तो हम HCl का धुआं निकलेगा, इसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में ले जाएंगे। तो ये HCl क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके
अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और ये अमोनियम क्लोराइड का वाइट फ्यूम्स देता है, वाइट फ्यूम्स दिया। इसी वाइट फ्यूम से हम लोग क्या पकड़ेंगे कि ये जो है अल्कोहल है। ये HCl तभी बनेगा एसिटाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में जब ये अल्कोहल होगा। HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया सॉल्यूशन भी कहीं लिखा हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं है। अमोनिया सॉल्यूशन मतलब NH3 प्लस H2O, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही फाइनली बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इसके कांटेक्ट में ले जाते हैं तो ये वाइट फ्यूम्स देता है। इससे पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है। तो ये जो टेस्ट हुआ आपका क्या हुआ, ये टेस्ट आपका हो गया एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में कुछ नहीं है, 5th नंबर हो जाएगा ये, 5th ना, हाँ 5th नंबर आयोडोफॉर्म टेस्ट। 5th टेस्ट जो करेंगे हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और इसमें 1% आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं। 1% आयोडीन सॉल्यूशन ले करके इसमें डाइल्यूट NaOH या KOH को डाल देते हैं, बेस। ठीक है, जब बेस डालेंगे तो एक रिएक्शन कैसे करवाएंगे, तो हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ही लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड 1% आयोडीन सॉल्यूशन और NaOH। ये रिएक्शन जो करता है ये सेकेंडरी अल्कोहल या ये ग्रुप होना जरूरी है। ये पहले भी आयोडोफॉर्म टेस्ट में बताए थे, ये ग्रुप होना जरूरी है। ये ग्रुप है तो ये आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करके ये आयोडोफॉर्म का CH3 का येलो PPT देता है, येलो PPT देता है प्लस सोडियम एसीटेट बनेगा। इधर जो ग्रुप रहेगा, मान लीजिए अगर H रहता तो ये बन जाता मिथाइल सोडियम मिथनोएट, इसे बना सोडियम इथनोएट बन गया, सोडियम इथनोएट बनता है प्लस Na निकलता है, Na प्लस H2O निकल जाता है। ठीक है, तो 3Na 3H2O, तो यहाँ 4NaOH का ज़रूरत पड़ेगा और देखिए 3 3 6 हो गया आपका आयोडीन, तो 3I2 का ज़रूरत पड़ेगा, CHI3 बनिए गया, CH3COONA निकल ही गया। तो ये आपका यही रिएक्शन होता है। तो ये हो गया आपका एक तरह सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2ऑल है। ये रिएक्शन किया आयोडीन सॉल्यूशन से 1% डाइल्यूट है, मतलब 1% NaOH से रिएक्शन किया तो ये दिया। अब आप सोचिएगा इसका प्राइमरी अल्कोहल भी करेगा, ये तो आपका प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH, यहाँ H है, ये भी रिएक्शन करेगा 3I2 प्लस 4NaOH, ये रिएक्शन करके क्या देगा, ये भी देगा येलो PPT, येलो प्रिसिपिटेट आयोडोफॉर्म। इसका नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट इसीलिए इसको बोला जाता है। आयोडोफॉर्म का येलो PPT दिया प्लस
यहाँ बन जाएगा सोडियम मिथनोएट। यहाँ क्या बन जाएगा? सोडियम मिथनोएट या सोडियम फॉर्मेट बोलिए, प्लस 3Na बनेगा, प्लस 3H2O निकल जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि मेरा सब चीज़ बैलेंस है। यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन 5, 2 3 5 सब चीज़ बैलेंस है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक टेस्ट ट्यूब में लिए, टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें 1% I2 सॉल्यूशन डालें और इसी में डाइल्यूट NaOH जब डाल देते हैं तो ये कुछ समय के बाद येलो प्रिसिपिटेट के रूप में आइडोफॉर्म देता है। तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट किसका हुआ? ये एक तरह से क्या हो गया? ये आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल में सबका नहीं देगा, जो ये ग्रुप रखेगा उसी जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है वही देता है सिर्फ। प्राइमरी सेकेंडरी से यहाँ मतलब नहीं है, ये ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। तो हालांकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपका। तो ये है इथेनॉल, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। तो ये आपको येलो प्रिसिपिटेट दिया। और आयोडीन जानिए रहे, ये सब जानिए रहे, इसका नाम जान लीजिए सोडियम मिथनोएट, इसका नाम जान लीजिए सोडियम इथनोएट। ये तो आपका आइडोफॉर्म ही है, आइडोफॉर्म। तो यही है आपका। ये मेन कोई एक रिएक्शन लिखना रहेगा, इतना नहीं आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग लूकस रिएजेंट टेस्ट लेते हैं, ठीक है। लूकस रिएजेंट टेस्ट देखिए क्या होता है। लूकस रिएजेंट टेस्ट में लूकस रिएजेंट टेस्ट कैसे करवाते हैं हम लोग? देखिए लूकस रिएजेंट टेस्ट अब हम लोग पढ़ेंगे 6th टेस्ट, लूकस रिएजेंट टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे अब। लूकस रिएजेंट टेस्ट, कोई बोल देगा लूकास, जो बोलना है उसमें तो नाम है। लूकस रिएजेंट टेस्ट। इसमें रिएजेंट क्या होता है? इसमें रिएजेंट जो होता है लूकस रिएजेंट टेस्ट में, टेस्ट छूट गया, ये होता है कॉन्क HCl प्लस ZnCl2। Conc HCl plus ZnCl2 is called Lucas reagent। ये लूकस रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। लूकस रिएजेंट में होता क्या है? देखिए लूकस रिएजेंट में लूकस रिएजेंट जो लेते हैं हम लोग, लूकस रिएजेंट टेस्ट के लिए हम लोग 3 तरह का टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ओके, टेस्ट ट्यूब थोड़ा ठीक बना देते हैं। ये ले लिए, दूसरा नंबरिंग हम लोग कर देंगे, A1 2 3 ABC कुछ भी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, अपना मानने का है। 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, मान लीजिए ABC है, ठीक है।
तो 3 टेस्ट ट्यूब लिए, तो मान लीजिए इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है, ओहो 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका रिएक्शन मेनली जानना है। ठीक है, तो रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं देखिए। इसमें रिएक्शन होता कैसे, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब आप लोग फार्मूला तो जानवे करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, नहीं? 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है फार्मूला? 1 डिग्री अल्कोहल का होता है 1 डिग्री अल्कोहल, मान लीजिए ये CH3 CH2OH, इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा? ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, यही डाल रहे हैं हम लोग, कॉन्क HCl, यही आपका लूकस रिएजेंट है। इसको डालिएगा तो इथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। ये जो है ये टर्बिडिटी नहीं देता है, ये नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। अगर आप 30 मिनट तक हीट करते हैं तो ये तब टर्बिडिटी दे सकता है, लेकिन ऐसे ये टर्बिडिटी नहीं देता है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या, ये एक्चुअली रिएक्शन जो करता है ना, ये जिंक क्लोराइड यहाँ जो है लुईस एसिड की तरफ बिहेव करता है, तो यही रिएक्शन करता है, तो ये टर्बिडिटी नहीं देता है। अब मान लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं हम लोग, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पर OH ग्रुप आएगा, मान लीजिए यही ले लिए। इसका अगर जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये देता है मेरा, ये कंपाउंड दिया, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये इंसॉल्युबल है, ये क्या है? इंसॉल्युबल होता है, और टर्बिडिटी अपीयर करेगा इन 5 मिनट। टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट में अगर टर्बिडिटी दे दिया, तब समझिए कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्सरी का टेस्ट के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए टर्सरी अल्कोहल बना लिए, ये टर्सरी कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप है, तो ये लूकस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा प्लस कॉन्क HCl, लूकस रिएजेंट से रिएक्शन करता है, तो ये क्या देगा? CH3CL देगा। ये क्या होता है? ये आपका 3 डिग्री है, टर्बिडिटी अपीयर ये तुरंत देगा, टर्बिडिटी appears within 1 minute, appears within 1 minute। 1 मिनट में अगर टर्बिडिटी दे दिया, तो इससे हम लोग जान जाएंगे ये टर्सरी अल्कोहल है, 3 डिग्री
अल्कोहल है। तो हम लोग 3 टेस्ट ट्यूब लिए, तीनों में रिएजेंट डाले। कौन रिएजेंट? लूकस रिएजेंट इसमें भी डाले, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए, इसमें भी ले लिए, इसमें भी डाले इसको, और इसमें भी डाले। तो जिसमें टर्बिडिटी इमीडिएट आता है तो वो हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है। इससे क्या पता चलता है? टर्सरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। तो ये भी पता चल गया एक तरह से। तो ये हो गया आपका क्या चीज़? लूकस रिएजेंट टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। बहुत ही सबसे ज़्यादा नामी टेस्ट कहिएगा ना, वो सबसे यही ज़्यादा नामी टेस्ट है। चूँकि इजी है, इक्वेशन इसमें उतना ज़रूरी नहीं है। इसमें जानना है खाली 1 डिग्री अल्कोहल, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, 2 डिग्री टर्बिडिटी अपियर्स इन 5 मिनट में देगा। टर्सरी अल्कोहल इमीडिएट रिएक्शन करता है और विदिन 1 मिनट, टाइम भी 1 मिनट नहीं लगेगा और आपका टर्बिडिटी आ जाएगा। इस तरह से हम लोग लूकस रिएजेंट टेस्ट स्टडी कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे विक्टर मियर टेस्ट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये था 6th नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे विक्टर मियर टेस्ट। 6th नंबर ना हुआ, सेरिक नाइट्रेट टेस्ट पढ़े हम लोग। उसके बाद पढ़े सोडियम मेटल टेस्ट, ईस्टर टेस्ट, एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। 4th हो गया। 5th हो गया लूकस रिएजेंट टेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे विक्टर मियर टेस्ट। देखिए 6th नंबर अब पढ़ेंगे हम लोग। ये 5th नंबर था, ये 5th नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5th नंबर है। अब हम लोग पढ़ेंगे विक्टर मियर टेस्ट। बहुत ही मज़ेदार है विक्टर मियर टेस्ट भी। विक्टर मियर टेस्ट से भी हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। विक्टर मियर टेस्ट। विक्टर मियर टेस्ट में कुछ नहीं है। विक्टर मियर टेस्ट में क्या लेते हैं? अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल ले लिए, इसमें HI मिला दिए, HI और P4 प्लस I2, फाइनली HI बनेगा। P4 प्लस I2 मिलाते हैं, ठीक है। फिर इसमें AgNO2 मिला देते हैं, फिर इसमें HNO2 मिला देते हैं। HNO2 मिलाने के बाद इसमें बेस मिलाते हैं। बेस मतलब NaOH मिलाएंगे, NaOH ही लिख देते हैं। NaOH कोई भी बेस ले सकते हैं, बेस मिला देते हैं। तब ये 3 तरह से देगा आपको टेस्ट, ठीक है। अगर रेड कलर दे दिया, रेड कलर तैयार हो गया तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। अगर ब्लू कलर दे दिया तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और नो कलर दिया, कलरलेस रह गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल होता है। 3 डिग्री अल्कोहल होता है। इसमें देखिए HNO2 जो है लेबोरेटरी में बनता नहीं है। हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े हैं, डाइजोनियम क्लोराइड बनाने में भी यही HNO2 का यूज होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है,
हम लोग जो लेबोरेटरी में जिस समय रिएक्शन कराएंगे तो ये NaNO2 ये अवेलेबल रहेगा, HCl मिलाते हैं, इसको रखना पड़ेगा आपको 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब ये HNO2 बनेगा प्लस NaCl बाहर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना। इस अगर टेम्परेचर राइज हुआ तब ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 में, तो इसको रखना है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज होगा और ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो HNO3 में कन्वर्ट हो गया तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। हमको चाहिए HNO2। HNO2 का हम लोग पढ़े थे, बॉन्डिंग से पढ़ रहे हैं। HNO2 का कूपर स्ट्रक्चर क्या था? HNO2 को लिखते थे कूपर स्ट्रक्चर के रूप में HON डबल बॉन्ड O। इसमें 2 ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग टेस्ट करेंगे। पहले ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा, हमको ये जानना है। ठीक है, तो अब देखिए, ये एक अल्फा एच से रिएक्शन करके वाटर दे देगा, ये 2 अल्फा एच से रिएक्शन करके वाटर दे देगा। ये जब रिएक्शन करेगा तो इसको चाहिए 1 अल्फा एच हाइड्रोजन, इसको चाहिए 2 अल्फा एच हाइड्रोजन। नहीं तो 2 अल्फा एच हाइड्रोजन चाहिए, तब ये H2O देगा, और ये 1 अल्फा एच देगा तब H2O देगा। क्लियर हुआ कि ये मतलब जहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। अगर किसी अल्कोहल में 2 अल्फा एच है तो इससे रिएक्शन करेगा। अब देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कैसे कैसे रिएक्शन, मेनली तो रिएक्शन ही जानना है ना, रिएक्शन कैसे होता है। सॉरी, रिएक्शन होता है, मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH2 OH, तो इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग HI से। HI से कराएंगे तो I यहाँ जुट जाएगा, CH3 CH2 I बना प्लस H2O बाहर निकला। अब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से। AgNO2 से तो AgI निकल जाएगा। अब क्या बन गया भाई, CH3 CH2 NO2 बन गया। इसको क्या पढ़ेंगे, अल्काइल नाइट्राइट पढ़ेंगे। नहीं, ये अब प्लस क्या बना, AgI निकला होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या मिलाए थे, थर्ड स्टेप में हम लोग मिलाए थे HNO2। HNO2 तो हम लोग इसी फॉर्म में मिलाते हैं, HON डबल बॉन्ड O। अब देखिए, अब क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन इस 2 बॉन्ड को लेके अलग हो गया। ठीक है, अब इसका ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो देखिए, प्राइमरी अल्कोहल में 2 अल्फा एच है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये निकला क्या चीज़, CH3 H2O तो बाहर हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ N आएगा, N, यहाँ NO2 है, ये है, यहाँ OH आ गया। नहीं, यही ना आ गया जी, हाँ यही आ गया। तो इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोलिक एसिड।
अब ये जब रिएक्शन करता है बेस से NaOH के साथ, NaOH के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट देता है, तो यहाँ पर ये H निकलेगा नहीं, तो ये बना देगा क्या, CH3, NO2 तो है ही, डबल बॉन्ड N है, अब ONA निकला, इसका H प्लस जो निकला है इसका H प्लस, ये है ना बॉन्ड ब्रेक, क्या एसिड है तो H प्लस निकालेगा, इसके OH के साथ H2O बना देता है, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम नाइट्रोलेट। सोडियम नाइट्रोलेट बना, एक मिनट, ये सोडियम नाइट्रोलेट बना, ठीक है। यही आपका रेड कलर का रेड कलर आता है, रेड कलर फॉर्मेशन करता है, रेड कलर फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब चीज़ का जानबे करते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल या इथेनॉल बोल सकते हैं, इथेनॉल या 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग अल्कोहल है। HI के साथ क्या, इथाइल आयोडाइड बना, इथाइल आयोडाइड, इसको पढ़ेंगे, आयोडाइड पढ़ेंगे। ये तो आप जानिए रहे, इथाइल नाइट्राइट है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट, इसका नाम लिख ही दिए, नाइट्रोलिक एसिड। इस तरह से ये 1 डिग्री टेस्ट दिया, 1 डिग्री में लिखे थे यहाँ पर कि क्या देता है, रेड कलर, तो ये रेड कलर का टेस्ट दिया। अब देखिए दूसरा, सेकेंडरी अल्कोहल अगर प्रेजेंट हो तो कैसे टेस्ट देगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं हम लोग। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है CH3 CHOH, ऐसे रहा होगा, सेकेंडरी कार्बन पर OH ग्रुप HI के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा, अब क्या, ये बना दिया आपका CH3, इसको मिटा देते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए CHI बन गया, प्लस H2O बाहर निकला होगा, इसके साथ H2O आ गया इधर। ये तो सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। ये क्या बन गया, 2 आइडोप्रोपेन, नहीं इसको पढ़ेंगे 2 आइडो 1 2 3 आइडोप्रोपेन, 2 आइडोप्रोपेन में अब क्या डालेंगे हम लोग, सिल्वर नाइट्राइट का सॉल्यूशन डालते हैं GNO2, तो ये बन जाता है CH3 NO2 बन गया, नहीं तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 नाइट्रोप्रोपेन, इसको पढ़ेंगे हम लोग 2 नाइट्रोप्रोपेन। जैसे यहाँ 2 आइडोप्रोपेन हुआ, यहाँ 2 नाइट्रोप्रोपेन हुआ। अब इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं आप किसका, HNO2, तो HNO2 किस फॉर्म में रहता है, HOH N डबल बॉन्ड O। अब देखिए वाटर निकलने के लिए क्या चाहिए, एक अल्फा H चाहिए, तो ये अल्फा H इस बार इसके साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो ज्वाइंट कहाँ हुआ, देखिए ज्वाइंट कहाँ हुआ, CH3 और इस पे NO आया, नहीं इस पर एक आ गया NO2 भी, प्लस है NO2, एक है NO2, एक क्या आ गया, N डबल बॉन्ड O आ गया, नहीं इसको कहते हैं जूडो नाइट्रॉल, इसको बोलते हैं हम लोग।
प्लस H2O भी निकला, जूडो नाइट्रॉल बोलते हैं इसको, नाइट्रॉल, ठीक है, जूडो नाइट्रॉल इसको पढ़ेंगे। ये बेस के साथ रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है, ब्लू कलर फॉर्म। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का टेस्ट हो गया ना, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल का टेस्ट। ये 6 नंबर था टेस्ट, 7th नंबर था। कौन कौन टेस्ट पढ़ लिए? सीरियम नाइट्रेट, सोडियम पढ़ लिए, ईस्टर पढ़ लिए, एसिटाइल क्लोराइड पढ़ लिए, लूकस पढ़ लिए, विक्टर में 6 नंबर है ये। तो अब पढ़ेंगे हम लोग किसके साथ? टर्सरी अल्कोहल के साथ। नो रिएक्शन करता था लास्ट में, तो देखते हैं टर्सरी, ये ब्लू कलर दिया मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्सरी अल्कोहल के साथ। टर्सरी अल्कोहल इस तरह से है मेरे पास, ये HI के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देता है वही CH3 I बना दिया, ठीक है। इसको क्या पढ़िएगा? 2-आइडो 2-मिथाइल, अल्फ़ाबेटिक ले लेंगे, 2-मिथाइल 2-आइडो 2-मिथाइल प्रोपेन, ये बना। अब अगर इसका AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं, किससे कराएंगे? AgNO2 से, तो क्या देगा? AgNO2 से रिएक्शन होता है तो AgNO2 से होगा तो ये दे देगा CH3 CH3NO2। इसको क्या पढ़ेंगे? 2-मिथाइल 2-नाइट्रो प्रोपेन पढ़ेंगे, 2-नाइट्रो प्रोपेन पढ़ेंगे। प्लस क्या निकल जाएगा? प्लस AgI निकला होगा, AgI यहाँ पर क्या निकला होगा? प्लस वाटर निकला होगा। अब देखिए, अब अगर इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग HON डबल बॉन्ड O, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन ही नहीं कर पाता। अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। नो अल्फा हाइड्रोजन, इस पे क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ हो जाएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं किया तो कलरलेस हो जाएगा। तो थर्ड हमारा टर्सरी अल्कोहल क्या था? कलरलेस था। तो इस तरह से विक्टर मेयर टेस्ट भी पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ लेते हैं डाइक्रोमेट टेस्ट, लास्ट है, उसको भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन टेस्ट पढ़ लिए हम लोग? हम लोग पढ़ लिए लूकस रिएजेंट, विक्टर मेयर, सोडियम तो ये था मेरा विक्टर मेयर टेस्ट, 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट। ये 3 डिग्री अल्कोहल HI के साथ रिएक्शन करके 2-आइडो 2-मिथाइल प्रोपेन दिया, AgNO3 के साथ 2-मिथाइल 2-नाइट्रो प्रोपेन दिया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण HNO2 रिएक्शन नहीं किया, यही रिएक्शन बंद हो गया, तो बेस से रिएक्शन कराने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को विक्टर मेयर टेस्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए डाइक्रोमेट टेस्ट,
7th नंबर था। अब 8 नंबर होगा डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट, इसमें कुछ नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल लेकर के इसमें मान लीजिए इथेनॉल ले लिए, इथेनॉल ले लिए तो इसके साथ हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल ये भी देता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करता है। तो इसके साथ हम लोग कराते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4। हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं, इससे जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है ये इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो इथेनोइक एसिड दिया, इथेनोइक एसिड दिया। प्लस इसमें जो है क्रोमियम सल्फेट का, कहीं पर क्रोमियम 3+ आयन भी लिखा रहेगा, क्रोमियम सल्फेट का ग्रीन पीपीटी देता है, ग्रीन पीपीटी देता है। ठीक है, ग्रीन कलर दे दिया। तो ये आपका 1 डिग्री का टेस्ट है। सेकेंडरी अल्कोहल भी, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ, तो ये भी देगा आपको कीटोन देता है। इसमें दे देगा कीटोन, ऑक्सीडाइज होकर के सेकेंडरी अल्कोहल देता है कीटोन, प्लस ग्रीन कलर का ये भी प्रिसिपिटेट देगा, ग्रीन कलर दे दिया। तो ये भी क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मेशन किया। थर्ड होता है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल जो है, टर्सरी अल्कोहल ये आपको रिएक्शन नहीं करता है। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन टर्सरी अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो कैसे अब हम लोग, ये तो अलग हो गया कि कोई कलर उलर नहीं दिया, नो रिएक्शन, दैट मीन्स नो कलर, नो कलर एपियर, ये एपियर ही नहीं हुआ। ठीक है, नो कलर प्रेजेंट, इसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं हुआ। अब देखिए इन दोनों में अगर ग्रीन कलर दिया, ग्रीन कलर जब इसमें भी दिया, इसमें भी ग्रीन कलर दे दिया, तो ग्रीन कलर जब दिया दोनों में, तो अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तब हम लोग तो हम लोग ने अल्कोहल का 7 तरह का 8 तरह का टेस्ट पढ़ा। इसको आप लोग केयरफुली देखेंगे। हर वीडियो का हर टेस्ट का अलग अलग अपना वैल्यू है। किसी भी टेस्ट के बारे में आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको केयरफुली देखिएगा और इसको इंटरेस्ट लेके थोड़ा देखा कीजिए। ये नहीं कि टेस्ट है क्या ज़रूरत है इसका, आप जब आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने जा रहा है। इसलिए जितना भी टेस्ट ऑर्गेनिक का है सबको थोड़ा केयरफुली देखेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।